द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कनाडा में एक खबर बहुत तेजी से फैली कि वहां पर हेट क्राइम बढ़ा है। और हेट क्राइम किसके साथ हुआ? तो हिंदुओं के साथ हुआ। हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश हुई और वहां पर एक भगवद गीता पार्क का अनावरण हाल ही में सितंबर के महीने में हुआ था और उसमें तोड़फोड़ की कोशिश हुई है। ऐसी खबरें बहुत तेजी से फैली तो भारत तक भी पहुंची। भारत के उच्च आयोग ने कनाडा प्रशासन से इसकी शिकायत भी की। मामले में मेयर ने एक्शन भी लिया, जांच कराने की बात कही। पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठ गया। इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की गई। लेकिन इस मामले में जो खुलासा हुआ, स्थानीय पुलिस ने जांच के बाद जो इनिशियल जो प्रोब होता है, उस शुरुआती जांच के बाद जो पाया है वह बेहद ही हैरान करने वाला है। और हिंदू क्या वाकई वहां पर खतरे में आ गए थे? क्या उनके साथ वाकई में हेट क्राइम हुआ? उन तमाम बातों से पर्दा उठ गया। सच्चाई यह सामने आई कि बिना सोचे समझे यह भ्रामक खबरें फैला दी गई, ये फेक न्यूज के तौर पर फैला दी गई कि भगवद गीता पार्क में तोड़फोड़ की गई है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। मामला क्या है कि कैसे इसकी शुरुआत हो गई और भारत में जब मामला पहुंचा तो सबसे तेजी से भारत के उच्च आयोग ने इस पर एक्शन भी लेना शुरू किया। अपने देश में भी इस तरह के हेट क्राइम के मामले कितने बढ़ चले हैं, वहां पर कंट्रोल तो अभी भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन कनाडा के मामले में बहुत तेजी से सक्रियता दिखाई गई। वहां के उच्च आयोग ने प्रशासन से कहा कि मामले की जांच कीजिए। लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें सामने आई, वस्तु स्थिति यह थी कि कोई तोड़फोड़ के सबूत वहां पर मिले ही नहीं। अब हम कुछ लोगों के ट्वीट के जरिए बताते हैं, वहां के स्थानीय पुलिस के ट्वीट से, वहां के मेयर के ट्वीट से, और जो लोग हैं जो इसे फेक न्यूज बताए क्योंकि जांच में बात तो कुछ और ही निकली, उन सब के हिस्से को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि यह पता चले कि कनाडा में जो हेट क्राइम वाली बात है वो सरासर झूठ निकल चुका है। वहां पर हिंदू खतरे में नहीं है बल्कि सुरक्षित ही है, कुछ नहीं हुआ है। वहां के स्थानीय लोगों के ट्वीट को बताना शुरू करें। इससे पहले भारत में मीडिया ने क्या प्रकाशित किया? मीडिया ने यह कह दिया, जनसत्ता का स्क्रीनशॉट देखिए, हेट क्राइम इन कनाडा। अब कनाडा में श्री भगवद गीता पार्क में तोड़फोड़ 6 दिन पहले ही हुआ था अनावरण। भारत ने की निंदा, भारत ने कड़ी निंदा कर दी। पहले यह ट्रॉयर्स पार्क हुआ करता था, बाद में इसका नाम श्री भगवद गीता पार्क किया गया। तो यहाँ पर तो हिंदुओं की श्रद्धा को, आस्था को देखते हुए उस पार्क का नाम भी बदल दिया गया। लेकिन तुरंत ही बाद यह खबर वहां फैल गई कि श्री भगवद गीता पार्क में तोड़फोड़ की गई है क्योंकि साइन बोर्ड वहां पर जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे, जगह की तोड़फोड़ कर दिया गया है। अब किसने शिकायत की, कैसे ये मामला इतना तूल पकड़ लिया, उस तस्वीर को लेकर भी वहां की स्थानीय पुलिस ने जो सफाई दी है वो हम आपको बताएंगे। आप अपने स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि जिसमें श्री भगवद गीता पार्क लिखा हुआ एक साइन बोर्ड है और उसी के बगल में एक साइन बोर्ड है जो ब्लैंक है। ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इंडिया इन कनाडा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और इसमें लिखा हुआ है, वी कंडेम द हेट क्राइम एट द श्री भगवद गीता पार्क इन ब्रैम्पटन। वी अर्ज कैनेडियन अथॉरिटीज एंड पील पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन द परपेट्रेटर्स। फिर वहां पर कुछ लोगों को और इसमें कोट किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कनाडा प्रशासन और वहां की स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच करे और इसमें जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़े एक्शन लिए जाए। इस मामले में वहां के मेयर ने स्थानीय पुलिस से कहा कि जल्द से जल्द जांच शुरू कर दी जाए। जांच करने के बाद पील पुलिस ने वहां पर जो जानकारी दी उसे कोट करते हुए वहां के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी कहा कि जब हमें सूचना मिली कि श्री भगवद गीता पार्क में तोड़फोड़ की गई है, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जांच में यह पता चला है कि ब्लैंक साइन जो है वो बिल्डर के द्वारा ही वहां पर इंस्टॉल किया गया था, जब तक कि परमानेंट श्री भगवद गीता पार्क साइन वहां पर नहीं आ जाता है जो कि लगने वाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम उस कम्युनिटी को भी थैंक करते हैं जिन्होंने हमें इस बारे में ध्यान आकर्षित किया और बताते हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि ब्रैम्पटन हमेशा से सेफ प्लेस है, इंक्लूसिव, समावेशी है, सब लोग एक साथ वहां पर रह सकते हैं, सबके लिए वो सुरक्षित है, किसी के प्रति कोई हेट क्राइम जैसी बात नहीं है। उसके बाद पैट्रिक ब्राउन ने कुछ और ट्वीट किए, वो भी इसमें हम आपको
आगे बताते हैं, पैट्रिक ब्राउन ने जो एक ट्वीट किया वो पील रीजनल पुलिस के ट्वीट को कोट करते हुए, उसमें पील रीजनल पुलिस ने लाइन बाय लाइन वन लाइनर में समझाने की कोशिश की कि जांच में उन्हें क्या मिला। उन्होंने कहा कि श्री भगवद गीता पार्क ब्रैम्पटन परमानेंट साइन इज स्टिल वेटिंग फॉर द लेटरिंग टू बी अप्लाइड। उनका कहना है कि श्री भगवद गीता पार्क में जो साइन बोर्ड लगा है उस पर श्री भगवद गीता पार्क लिखे जाने में, परमानेंट अक्षरों से जो लिखा जाना है वह काम अभी तक हुआ नहीं है, वह होना अभी बाकी है। और उन्हें कोई सबूत नहीं मिला कि वहां पर कोई तोड़फोड़ जैसी घटना हुई है। यह एक अफवाह था, फेक न्यूज फैलाने की कोशिश हुई, क्योंकि पुलिस को जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और यह भी कहा गया कि वह जो था एक टेम्पररी पार्क साइन था, जो कि पार्क नेमिंग सेरेमनी के दौरान जब इसका अनावरण हुआ था उस वक्त यूज किया गया था, लेकिन अभी परमानेंट साइन बोर्ड उस पर चिपकाना या लगाना बाकी है, जो होना है आगे चल के। इसके बाद पील पुलिस के ट्वीट को कोट करते हुए वहां के मेयर ने एक और ट्वीट किया, जिसमें बातों को और विस्तार से समझाने की कोशिश की गई। उसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम सिटी ब्रैम्पटन कम्युनिटी सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑन द कंफ्यूजन ओवर रेसिडेंट कंप्लेंट्स अबाउट गीता पार्क साइन। उन्होंने कहा कि एक कंफ्यूजन हो गया था, जिस तरीके से वहां के स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि उस पार्क में तोड़फोड़ हुई है और ये उसको ठीक किया गया है। वी लर्न दैट द साइन वाज डैमेज्ड ड्यूरिंग द ओरिजिनल इंस्टॉल एंड द सिटी स्टाफ मेंबर ब्राउट इट बैक फॉर अनप्लान्ड मेंटेनेंस एंड टू रिप्रिंट। इनका इसके बाद आखिरी में यह कहना है कि जब लाया गया था तो वो डैमेज हो गया था उसे इंस्टॉल करने के दौरान, तो दोबारा उसे ले जाया गया उसे ठीक करने के लिए, उसे रिप्रिंट करने के लिए, ताकि उस पर चस्पा किया जा सके। इसमें कोई तोड़फोड़ जैसी बात नहीं है। तो बिना जांच पड़ताल के एक हवा बना देना कि हिंदू वहां पर खतरे में आ गए या हेट क्राइम को कनाडा में बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सरासर गलत इंफॉर्मेशन निकला। इसको देखने के बाद तो यही पता चलता है कि अफवाहों का बाजार कितना जल्दी गर्म हो जाता है। और इसी सारे ट्वीट को कोट करते हुए एक आदित्य मेनन है, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि रियली एम्बैरेसिंग दैट द इंडियन मिशन इन कनाडा इज रिसोर्टिंग टू फेक न्यूज टू क्रिएट अ फॉल्स नैरेटिव ऑफ हिंदूज अंडर अटैक। और इसका मतलब यह है कि आदित्य मेनन ने कहा कि यह बेहद ही शर्मनाक है कि वहां पर झूठी खबरों का सहारा लेकर एक अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है कि हिंदू वहां खतरे में आ गए हैं, अंडर अटैक। ऐसा नहीं है। तो फर्जी खबरों का प्रसार छोड़िए, और सबसे बड़ी बात है कि भारत तो चिंता में आएगा ही अगर कनाडा में यह कहा जाए कि हिंदू खतरे में है या कोई माइनॉरिटी जो भारतीय हैं वहां पर खतरे में, तो भारत को चिंता निश्चित तौर पर होगी। और भारत ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मीडिया की जिम्मेदारी है, मीडिया वाले भी भारत ने की कड़ी निंदा, श्री भगवद गीता पार्क में तोड़फोड़ ऐसी खबरों को खूब प्रचारित करने लगा। और जब इस पर खुलासा हुआ है तो अभी तक किसी मीडिया चैनल ने इस मामले में स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है कि ऐसा कुछ वहां पर नहीं हुआ था। इसको लेकर कि प्रोपेगेंडा करना बंद कीजिए। तमाम लोग वहां पर ट्वीट कर रहे हैं, जो फेक न्यूज चलाया जा रहा है इसे भी बंद कीजिए, ताकि किसी के प्रति भावना ना भर के और हिंदू को यह ना लगे कि वो खतरे में आ गए हैं। वो अभी भी सुरक्षित हैं। वहां के मेयर ने भी इंश्योर किया है कि वहां पर इंक्लूसिवली सब लोग एक साथ अच्छे से रह रहे हैं, किसी के भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाई गई है, सबकी आस्था सबका धर्म वहां पर सुरक्षित है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।